मेरे गले पारे मेरे बहुविधि करत मनोरथी जात लाग रहीमा करी मंजन सरोजले गए भूप दरबार। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले राम जी तेरा नाम मुझको आधार है, मुझको आधार है। बोले राम जी तेरा नाम मुझको आधार है, मुझको तप योग और कर्म बन पड़े नहीं। जब तप योग और कर्म बन पड़े नहीं। कलयुग में नाम की तेरी, कलयुग में नाम की तेरी ओ महिमा अपार है, 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 महिमा अपार है। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन करहु
आधार है, मुझको 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 आधार है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। परम पवित्र आसन पर विराजमान नीरक्षीर विवेकी निर्णायक वृंद, सचमुच में धन्य है यहाँ की पावन धाम ग्राम कोट पटना की पावन नगरी, जहाँ पर इस प्रकार बेहद कार्य करके जनमानस में भक्ति भाव का संचार कर रहे हैं। और इस राम कथा रूपी गंगा में प्रवाहित होने का शुभ अवसर हम लोगों को भी प्राप्त हुआ। मैं उन आयोजक समिति को अपनी मंडली की ओर से सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पुनः तुलसीदास जी के अंतिम शब्दों में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। कथा प्रसंग हमें बालकांड के दोहा क्रमांक 206 से अवतरित है। कथा प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर कथा प्रसंग में उस समय का प्रसंग है जिस समय मुनिजन जब यज्ञ योग आदि करते थे तो राक्षस लोग परेशान करते थे, दौड़ पड़ते थे वहाँ पे, जिससे मुनि विश्वामित्र जी के मन में बड़ा चिंता होती है और सोचते हैं, विचार करने लगते हैं कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है, तो इसी बहाने मैं जाकर उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले लाऊं। उसी समय का कथा प्रसंग सज्जनों, यहाँ पे बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी अयोध्या जाते हैं और सरयू के जल में स्नान करके राजा दशरथ जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। तो राजा ने मुनि का आना सुने, तब ब्राह्मणों के समाज को लेकर के उनसे मिलते हैं और दंडवत करके उनका सम्मान करते हैं और उन्हें ला करके सुंदर आसन पर बैठाते हैं। उनके चरणों को धो करके बहुत प्रकार से पूजा वंदना करते हैं और कहते हैं, मेरे समान आज कोई दूसरा धन्य नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाते हैं, जिसे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्षित होते हैं मुनि विश्वामित्र जी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल देते हैं, अर्थात उनसे प्रणाम करवाते हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल जाते हैं। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मग्न हो जाते हैं मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके सुध बुध भूल जाते हैं। और तब राजा ने हर्षित होकर के वचन कहते हैं, मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस प्रकार से हम आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। सज्जनों, इस प्रकार से 8 लाइन चौपाई का संक्षिप्त भाव रहा। फिर से बोले श्याम रामचंद्र की जय। भजन प्रस्तुत है। रामचंद्र
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सत्संग मानस मंडली घुघरा, आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आपने अपने गायन वादन से पूरा मंत्रमुग्ध कर दिया पूरे श्रोता समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंडली आपकी और बहुत सुंदर गायन वादन। मैं आपको विधायक जी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आपने इस आयोजन को सफल बनाने में मदद किया, इसके लिए पुनः विधायक जी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। और चलते हैं प्रसंग की ओर। यहाँ पर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने आए, ठीक है जी। राजा दशरथ जी से मांगने के लिए यज्ञ कर रहे हो और उस यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण की जरूरत है उनको, तो मांगने आए हैं। यहाँ एक चौपाई है, देखिए, पुनि चरणन मेले सुखचारी राम देख मुनि देह विचारी। देख लिया जी। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों को ला करके मुनि के सामने खड़ा कर दिया। राम की शोभा को देख करके, सुंदरता को देख करके मुनि अपना, विश्वामित्र जी अपना देह की शुद्धि भूल गए। ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, क्या राम जी को देख करके किसी और पुरुष का इस तरह से मोहित होना इस मानस में कहीं पर दर्शाया है? निर्णायक महोदय जी, पुनः एक बार प्रश्न को थोड़ा। जैसा विश्वामित्र की स्थिति हुई राम को देख करके, क्या इस तरह से कोई और पुरुष श्री राम को देख करके प्रभावित हुआ था उनकी सुंदरता को देखकर?
राजा दशरथ जी परम आदरणीय नायक महोदय जी, मेरे विचार से विभक्त विभीषण जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरणागत में आते हैं तो उनको उनके रूप को देख कर के सुंदरता को देखकर मन मुग्ध हो जाते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ एक प्रसंग है, देखिए अरण्य कांड में जब भगवान राम खरदूषण से युद्ध करने जाते हैं और खरदूषण राम को देख करके कहता है कि नाग असुर सुरनर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनाओ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदर ताई, यद्यपि भगनी किन्न करूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। इस भले हमारी बहन का नाक काट दिए हैं लोग, लेकिन एक अनुपम पुरुष, अनुपम सुंदरता के मालिक बध लायक नहीं है। तो खरदूषण देख करके, जैसा कि इसमें मानस में दिया है, वो मोहित हो गया था, प्रभावित हो गया था। ठीक है जी। मैं आपके मंडली इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, मैं नहीं चाहता कि प्रश्न उत्तर के चलते आप प्रतियोगिता में प्रभावित हों। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, अनुज समेत मांगा। जब अनुज समेत उन्होंने मांगा तो भरत को या शत्रुघ्न को क्यों नहीं भेजा, लक्ष्मण को ही क्यों भेजा? एक छोटा सा प्रश्न है, इसी का उत्तर बता रहे हैं। परम आदरणीय नायक महोदय जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। मेरे विचार से जहाँ तक भरत शत्रुघ्न उस समय वहाँ नहीं थे, अपने ननिहाल में थे, इसलिए ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। विश्वामित्र मांगने आए हैं, उस समय चारों को दशरथ जी ने खड़ा कर देते, चारों को वहाँ पर। तो उन्होंने अनुसहित देहु रघुनाथा कहा है, तो लक्ष्मण को ही क्यों भेजे? भरत को भी भेज सकते थे, उनके साथ शत्रुघ्न को भी भेज सकते थे। लक्ष्मण जी आदरणीय शेष जी के ही अवतार थे मेरे कुछ बुद्धि से, और एक सेवक के रूप में भी रहे भगवान राम के साथ। यह से कारण हो सकता है समाज में भेजने का। चलिए ठीक है। अक्सर क्या है, देखिए रामानुज जहाँ बात आती है तो वहाँ लक्ष्मण को ही कहा, भरतानुज अगर होता है तो शत्रुघ्न को कहा जाता है ना। उसका कारण ये है, जब पायस का 2 भाग किया गया था, पायस का बंटवारा हुआ तो पायस का आधा भाग, अर्ध भाग कौशल्या ही देना, पूरे भाग आधे कर लेना। आधा को तो कौशल्या को दे दिए, फिर आधा को केकई को दे दिए, और कौशल्या के कई हाथ धरी, दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तो जब सुमित्रा के लिए नहीं हुआ तो उन्होंने अपना आधा भाग दिया, किसने? केकई ने, और आधा भाग कौशल्या ने दिया। तो कौशल्या ने जो आधा भाग दिया उससे लक्ष्मण, और भरत ने जो आधा भाग दिया उससे शत्रुघ्न। इसलिए अक्सर जोड़ी इन लोगों की राम और लक्ष्मण की बनी और भरत और शत्रुघ्न। तो जब भी ऐसा मौका आता है, भरतानुज शत्रुघ्न को कहते हैं और रामानुज लक्ष्मण को कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। और मैं आपके बातों से सहमत हूँ, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ मानस जिज्ञासा के लिए चलते हैं संत भाई के पास। सत्संग मानस मंडली उगरा वास्तव में सुर और ताल का जो संगम है, अद्भुत तरीके से आप लोगों ने पेश किया। मैं एक बार उसके लिए जोरदार तालियों से आप लोगों का अभिनंदन चाहूँगा।
बहुत सुंदर गायन वादन आप लोगों ने प्रस्तुत किया, मंत्रमुग्ध हुए हम। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहूँगा, बस मैं जो संदर्भित जो प्रसंग आप लोगों ने गायन वादन किया है, मैं उसी का जो सार है वही मैं जानना चाहूँगा। जो 8 लाइन की जो चौपाई का गायन वादन आप लोगों ने किया है, उसका सार क्या है। तमाम जनता जनार्दन यहाँ पास बैठे हुए हैं, थोड़ा आप अपने मुखार प्रेम से दर्शन करेंगे। देखिए, बहुत ही सार है इस भजन में, और आपके माध्यम से जनमानस को इस भजन का भाव को बताने का जो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इस कलयुग में राम नाम ही आधार है। जिस प्रकार एक अंधे को लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह मनुष्य को अगर इस भवसागर से पार होना है, इस 84 से मुक्ति पाना है, तो राम का नाम ही एक आधार है, और राम नाम से ही मनुष्य का बेड़ा पार है। मैं भी सर इस 2 शब्द कहना चाहूँगा सर जी। हम लोगों ने जो चौपाई गायन किया, यहाँ पे जनमानस को यही शिक्षा देना चाहूँगा कि जब मुनि दशरथ जी के यहाँ आते हैं तो उनका आदर सत्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग को भी कोई मुनि महात्मा आते हैं तो उनका सेवा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए, उनके चरण धोकर पूजा करना चाहिए, और साथ में भोजन भी करवाना चाहिए। इतना बड़े राजा दशरथ जी उनको बहुत सम्मान पूर्वक। बहुत सुंदर, हम समझ गए आपके भावनाओं को। वास्तव में आप जो कहना चाह रहे हैं ना, बस गुरु का सम्मान भी राजा दशरथ जी ने गुरु का भी सम्मान किया, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। जी जी जी। वैसे तो सर रामचरितमानस के एक एक शब्द गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। आप और हम तो एक चर्चा परिचर्चा करते हैं, वर्णन पेपर है। बाकी जहाँ आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना, वो भी सही है। आपके दूसरे जो वक्ता हैं जो बोले वो भी सही है। मतलब एक हम भाव को प्रकट करना चाहते थे, और जो जिस चीज़ को आपने किया भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने संदेश दिया, और पुनः मैं आप लोगों के लिए एक बार सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां चाहूँगा। सभी लोग तालियों से अभिनंदन करेंगे, और यही पास आप लोगों का समय समाप्त होता है। और सभी मंडलियों की तरह आपके लिए भी हमारे इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो व्यवस्थापक हैं, हमारे क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर के सम्मानीय विधायक बड़े भैया श्री बुलंद सिंह मरावी जी की तरफ से सभी के लिए सम्मान स्वरूप उपहार आप लोगों को प्रदान किया जाना है। और साथ ही साथ सभी मंडलियों की तरह 500 रुपये का जो माननीय विधायक महोदय जी के धर्मपत्नी की तरफ से दिया जा रहा है सभी मंडलियों को, वो भी आप लोगों के लिए है। और मंडली के पुरस्कार वितरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा परम आदरणीय श्री राजेश यादव जी, पूर्व नगर पंचायत